प्रश्न होता है कि सुख कहाँ है और सुख को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यह तो कहा जाए कि जीवन में हर पल खुश कैसे रहें, तो हमें सद्गुरु बताते हैं कि जीवन में हर आदमी सुख चाहता है, शांति चाहता है, प्रसन्नता चाहता है, प्रेम चाहता है। लेकिन आज आदमी के पास जीवन जीने की हर तरह की सुविधाएं हैं, नौकरी, बिजनेस, व्यापार, हर चीज़ है, हर चीज़। लेकिन इन संसाधनों के होते हुए भी आज इंसान दुखी क्यों है? सोचने और विचारने की बात है कि सब कुछ है, उसके बावजूद भी दुनिया उधर ही भाग रही, दौड़ रही दिन रात, फिर भी से वह सुखी और शांति नहीं है। धन से जीवन निर्वाह में सुख और शांति मिलेगी, यह एक मिथ्या धारणा है। इनसे सुविधाएं मिलती हैं, सुरक्षा मिलती है, लेकिन धन से, परिवार से, पद से, प्रतिष्ठा से सुख और शांति मिल जाएगी, यह संभव नहीं है। सुख और शांति का रास्ता ही अलग है। सुख शांति पाने के लिए ये सब सुख शांति पाने के साधन नहीं, सुख शांति पाने का तरीका कुछ और है, सुख शांति पाने के साधन कुछ और है। तो आज देखते हैं कि बड़ा परिवार है, कम आमदनी है, छोटी सी मिट्टी के घर में रहते हैं, बहुत लोग रहते हैं, एक साथ रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, सुख से रहते हैं, गरीबी में जीवन यापन करते हैं, उसके बावजूद भी सुखी रहते हैं। और एक तरफ देखें तो आलीशान महलों में रहते हैं और शिक्षा, संपन्नता, पद, प्रतिष्ठा, धन, वैभव सब कुछ है, फिर भी विचार नहीं मिलते, भावना ही नहीं मिलती, अपने अपने सभी अहंकार में डूबे रहते हैं। और कहने को सब चीज़ है, लेकिन सबके अंदर नकारात्मक विचार हैं, एक दूसरे में प्रेम नहीं है। वहाँ सुख कहाँ? वहाँ तो सुख है ही नहीं, बस जी रहे हैं, दिन जैसे भी कट रहे हैं, सब अपने अपने में मस्त हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है। क्या यह भी कोई जीवन है? जिस जीवन में सुख नहीं, शांति नहीं, और सुख और शांति पाने के लिए भटक रहे हैं और सुख शांति मिलती ही कहाँ है? तो आइए सुख शांति कैसे मिल सकती हैं, प्रसन्नता कैसे मिल सकती है, इस पर कुछ और विचार करते हैं। तो कुछ बातें हैं जिस पर विचार करते हैं कि कैसे जीवन में सुख शांति मिले। स्वीकार अहोभाव कि देखें हम अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती है, कोई हमें कुछ कह देता है तो मन में अचानक ऐसी भावनाएं उठती है। क्यों उठती हैं? क्योंकि हम व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति को स्वीकार नहीं कर पाते। पर व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति जो जैसे उसे वैसे ही स्वीकार कर लेने से हमारे मन में शांति आती है। हम चाहते कुछ और है, होता कुछ और है, तो मन में एक द्वंद्व सा हो जाता है। हम चाहते हैं कि सामने वाले हमसे मीठा व्यवहार करे, प्रेम का व्यवहार करे, हमें आदर दे, सम्मान दे, लेकिन हमारे चाहनाओं के अनुकूल नहीं हो पाता। तो क्या होता है? एक अंदर द्वंद्व हो जाता है। तो उस स्थिति को क्या करना है? स्वीकार करना है। जैसे आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, आपका रिजर्वेशन है और जिस सीट में आपका रिजर्वेशन हुआ है वही कोई और बैठा है, तो मन में क्या हो गया? भाई मैंने इतना पैसा देकर 2-2, 3-3 महीने पहले इसी वजह से यह परेशानी न हो करके मैंने रिजर्वेशन किया है और मेरी सीट पर कोई और बैठा है, मैं कैसे करूं? तो उस समय क्या करना है? धीरज, जो परिस्थिति है उसको स्वीकार करना है। जब आप स्वीकार कर लेंगे तो आपकी आधा समस्या खत्म। इसी तरह अनेकों परिस्थितियाँ आती हैं जीवन में,
तो स्वीकारना बहुत आवश्यक है। स्वीकार एक मंत्र है। किसी ने बहुत स्वीकार का जादू, इस पे बहुत बढ़िया पुस्तक लिखे हैं कि व्यक्ति वक्त कैसे जीवन में आने वाली हर एक घटनाओं को स्वीकार न कर पाने के कारण सुबह से शाम तक इतने नकारात्मक विचारों में घिर जाता है कि शाम तक थक जाता है एकदम से। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्वीकार नहीं कर पाया। स्वीकार को समझा नहीं। अगर हम स्वीकार कर लेते हैं, जैसे बहुत बड़ा तूफान आ गया हमारे जीवन पे, बहुत सारी समस्याओं से हम घिर गए, उस समय रोने, गिड़गिड़ाने, तड़पने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उस परिस्थितियों को स्वीकारना पड़ता है। भाई हमारे कोई प्रिय, हमारे माता पिता कोई ख़त्म हो गया, शरीर नहीं रहा, छूट गया, तो दुख होता है। क्यों दुख होता है? क्योंकि हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, स्वीकार नहीं कर पा रहे। जब हम स्वीकार लेंगे, ठीक है जो होना था हो गया, जो जैसा है, उस परिस्थिति को स्वीकार कर लेने से हमारे दुख खत्म। अब उसके आगे हम कुछ सोच पाएंगे, क्योंकि हमने स्वीकार कर लिए, ठीक है अब जो होना था हो गया, अब आगे क्या किया जा सकता है। तो स्वीकार एक बहुत बड़ा जादुई मंत्र है। एक गांव में एक फकीर संत रहते थे। छोटी टूटी सी झोपड़ी में रहते थे, घास फूस की, फटे कपड़े, फटे चादर, और कहने को वही मिट्टी के टूटे फूटे बर्तन, वही उनकी संपत्ति है। और उतने में ही वह खुश और मस्त रहते थे। और गांव के लोग देखते थे कि गांव में बड़े बड़े धनपति सेठ लोग रहते थे और संपन्नशाली। वो लोग देखते हैं कि हम लोग के पास इतना वैभव है, धन संपत्ति है, कहीं रहने खाने पीने कोई कमी नहीं है, फिर भी हम लोग प्रसन्न नहीं हैं। और एक फ़कीर है जिसके पास कुछ नहीं है, फिर भी मस्त है, सुखी है। भाई इसके सुख का राज क्या है? तो फ़कीर तो अपने में मस्त, पेड़ के नीचे बैठा है, भजन कर रहा है, मस्त अपने में लीन है। और गांव के कुछ लोग आए, पेड़ के पीछे से देखने लगे कि आखिर फ़कीर सुख का राज क्या है, इतना प्रसन्नता कैसे उनके अंदर। तो फ़कीर तो अपने में मस्त है, भजन कर रहे हैं कि हे खुदा तू मेरा बहुत ख्याल रखता है, तू बड़ा दयालु है, तुम्हारे रहते मुझे क्या चिंता है, किस बात की फ़िक्र है। बस ऐसे ही बीच बीच में वो कहते रहता है। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि फ़कीर के सुबह से भूखा था, कुछ नहीं मिला था उनको। तो गांव वाले पीछे से देख रहे थे, आज तो फ़कीर गुस्सा होंगे क्योंकि सुबह से भूखे हैं। देखते देखते दोपहर हो गई और फ़कीर अपने में मस्त वह दुआ कर रहा है, आंखें बंद के, हाथ को ऊपर करके कि हे खुदा तू बड़ा दयालु है, तू मेरा कितना ख्याल रखता है, इस तरह से दुआ कर रहा है। फिर अचानक से एक राहगीर आया और उसके मिट्टी के जो बर्तन हैं उसमें 2 रोटी डाल दिए। फ़कीर ने आंखें खोली तो उसके बर्तन में रोटी आ गई। फिर वो आंख बंद करके दुआ करने लगा कि हे खुदा तू बड़ा दयालु है, मेरा कितना ख्याल रखता है। फिर जैसे ही आंख बंद कर दुआ करने लगा, उधर से कुत्ता आया, रोटी उठा के ले गया। अब जो पीछे देख रहे हैं वो लोग कहें अब तो फ़कीर गुस्सा होंगे और कुत्ते को मारने दौड़ेंगे। तो होता क्या है, वह फिर से दुआ करने लगता है कि हे खुदा तू मेरा कितना ख्याल रखता है, मुझसे ज़्यादा आवश्यकता उस कुत्ते को थी, आज तूने मुझे साधना करने का, उपवास करने का अवसर दिया है, तेरा शुक्रिया, ऐसा कहने लगता है। अब भला ऐसे इंसान को कौन दुखी कर सकता है? इसका मतलब ये नहीं है कि हम निकारा और निकम्मा बन जाए, धन की सुरक्षा ना करें, मेहनत ना करें। धन की आवश्यकता है, धन की आवश्यकताओं को नकारा नहीं जा सकता। धन से सुविधाएं मिलती है, संपन्नता मिलती है और जीवन जीने के तरीक़ाएँ मिलती हैं। तो कभी भी जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो उसको स्वीकार करें, अहोभाव। मन अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं मिली, मन अनुकूल लोग नहीं मिले, मन अनुकूल भोजन नहीं मिला, तो क्या करना है? संतुष्ट रहना है, स्वीकार करना है। कहानी का भाव यही है कि जो मिला है
उसमें संतुष्ट रहिए, प्रसन्न रहिए। दूसरी बात है कृतज्ञता, कि हम देखें कि हमें जो कुछ भी मिला है प्रकृति से, आसपास के लोगों से, यह हमारे ऊपर कृपा है, क्योंकि समाज में हम एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि जीवन निर्वाह की बहुत सारी आवश्यकताएं लोगों के द्वारा ही मिलती है। और जैसे हमें स्वस्थ सुंदर शरीर मिला है, इतनी अच्छी बुद्धि मिली है, इतना अच्छा परिवार धन संपत्ति मिला है, और थोड़ा कम मिला है फिर भी से हम सुखी रहे। माना कि आपको पड़ोसी को ज़्यादा मिला है और आपको थोड़ा कम मिला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दिन रात शिकायत करते, दुखते, तड़पते। कृतज्ञता का भाव होना चाहिए कि मुझे जो मिला है, जैसा भी मिला है, उसमें मैं सुखी रहूं। उसके लिए धन्यवाद का भाव होना चाहिए। आज हमें कितना अच्छा जीवन मिला है, इतना अच्छा परिवार, इतने अच्छे सत्संग, इतना अच्छा वातावरण, और हम शिकायत करते रह जाएं कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। मन की चाहनाएं इतनी हैं, वासनाएं इतनी हैं, इतना चाहनाएं हैं, चाहनाओं के बस दुख हो रहे हैं। कहते ना, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा, कि आदमी तो चाहते हैं, इतनी चाहते हैं कि कहाँ पूरी हो। तो कृतज्ञता का भाव दिल से हर दिन सुबह से शाम तक आप जब बिस्तर में जाते हैं कि आज मेरे जीवन में जो कुछ भी मिला है, जिन जिन से मैं मिला हूँ, किसी का दिल दुखाया हूँ या किसी के, तो माफ़ी भी, क्षमा भी मांग सकते हैं, और कृतज्ञता का भाव भी उठ सकता है, उठना ही चाहिए। कृतज्ञता मतलब है कि आप एक संभावनाओं का द्वार कहिए, मतलब कि जो चीज़ें आपको मिलनी चाहिए प्रकृति से, कुदरत से, एक कहते हैं ना कि प्रकृति आपकी हर तरह से ख्याल रखती है कि आपको क्या चाहिए। एक वैज्ञानिक है, नियम है, और हाँ थैंक यू, कृतज्ञता का भाव कहिए, ग्रैटिट्यूड कहते हैं। तो मन में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, क्योंकि हरदम शिकायतें शिकायतें शिकायतें, और शिकायत करते करते आदमी जीता है, वही है, वैसे ही रोते हुए जन्मता है, शिकायत करते हुए जीता है, और अंत में दुखते तड़पते हुए मर जाता है। तो हमें धन्यवाद का भाव, जो भी है, जैसा भी है, मुझे इतना अच्छा जीवन मिला है, हर दिन कृतज्ञता का भाव। सुबह उठे, आज मुस्कुराए कि मैं ज़िंदा हूँ। क्या मुस्कुराने के लिए इतना काफ़ी नहीं है कि हम ज़िंदा हैं? भाई कितनी बड़ी बात है, कितने लोग तो बिस्तर से ही नहीं उठ पाए, तो आज हम ज़िंदा हैं, यही बड़ी बात है। तो कृतज्ञता का भाव। तीसरी बात है उत्तम विचारों के धनी। निर्मल मन के समान और क्या हो सकता है। जब हमारा मन निर्मल है, पवित्र है, हमारे भीतर सुख और शांति है। मन में इतने गंदे हैं, कितने कचड़े भरे हुए हैं, नकारात्मक विचार, हर एक के प्रति गुण है ही नहीं, दोष देखने की दृष्टि है, तो वहाँ मन में इतने कचड़े भरे हैं, तो कैसा जीवन है। निर्मल मन, पवित्र मन, अच्छे विचार, हमारा जीवन कैसे होना चाहिए, मुझे कैसे जीवन जीना चाहिए, इस तरह से विचार करें कि मेरा मन कैसे निर्मल हो। मन की निर्मलता ही असली जीवन है। देखिए, जीवन तो सभी जी लेते हैं, चाहे जैसा भी हो, लेकिन हंस के समान, एक कहते ना कि संत हंस के समान होते हैं, तो हंसों के जैसे जीवन जिए। एक जैसे बड़े संत गुरुजन होते हैं कि उनके जीवन में कितने अच्छे विचार होते हैं, उनका जीवन कितना निर्मल और पवित्र होते हैं, उनके मन में किसी तरह का कोई द्वेष नहीं, किसी तरह की कोई आसक्ति नहीं। तो ऐसे उज्जवल जीवन जिए, मन में शांति हो, पवित्रता हो। मन की निर्मलता ही सबसे बड़ी धन है। जैसे आप किसी को मानते हैं, किसकी पूजा करते हैं, ये बड़ी बात नहीं है। चाहे आप मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। किसकी पूजा करते हैं दिन रात, कितना क्या करते हैं, लेकिन आपका मन कैसा है, सबसे बड़ी बात मन है। मन अगर हमारा शांत है, प्रसन्न है, तो हमसे बड़ा धनी और कौन हो सकता है।
चौथी बात है प्रतिक्रिया। जीवन में अनेक घटनाएं घटती है और कोई हमें कुछ कह देता है, हम झट से प्रतिक्रिया करने लगते हैं। तो प्रतिक्रिया से बचे। प्रतिक्रिया में पड़कर आदमी राग द्वेष में पड़ जाता है और बदला लेने की भावनाएं जागती है। तो हम प्रतिक्रिया से दूर रहें। तो हम कैसे प्रसन्न रह सकते हैं, कैसे हमेशा खुश रह सकते हैं, इसके लिए मैंने कुछ बातें कही और अपनी बात को मैं यही विराम देता हूँ और आगे संत गुरुजन के विचारों को हम सुनते हैं। बोलिए सद्गुरु देव की जय।